एपिसोड नंबर 2123। टाइटल, रूइंस एट द बॉटम ऑफ द पूल। ड्रैगन 15 और जिया जल्दी में नहीं थे और उन्होंने बस वीर का अनुसरण किया। वे पानी के भीतर बात कर सकते थे, इसलिए उन्हें अनाड़ी हाथ के संकेतों पर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं थी। वे जितना गहरे तैरते गए, पानी उतना ही गहरा होता गया। हालांकि जब वे 10,000 मीटर नीचे थे तो एक रोशनी दिखाई दी। ये सुरंग के अंत में प्रकाश की तरह था। वीर वहां पहले कभी नहीं गया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि रोशनी क्या थी। क्या ये पुल कहीं और ले जाता है? क्या यह एंशिएंट गॉड स्पेस की ओर वापस जा रहा है? उसे आश्चर्य हुआ। वीर को तुरंत एहसास हुआ कि वह गलत था। प्रकाश कोई निकास नहीं था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, धुंधली रोशनी अपने आप एक वस्तु में विलीन हो गई। तालाब के तल पर एक बड़ा महल था। वीर को नहीं पता था कि महल किस मटेरियल से बना है, लेकिन यह नीली रोशनी से चमक रहा था। चमक ने पूरे पानी के नीचे की दुनिया को किसी परी कथा की तरह रोशन कर दिया। लेकिन परीक्षा महल अधिकतर ढह चुका था। यह अस्त व्यस्त था, एक खंडहर से कुछ अधिक। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे देखा, कछुए तेज हो गए। वीर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ड्रैगन गॉड की एक भी झलक नहीं मिली। यह विचार कि वह चला गया है, उसे सुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए वह स्पाइकी कछुओं के पीछे पीछे महल की ओर चला गया। महल के करीब आने पर उसे एहसास हुआ कि महल उससे कहीं अधिक बड़ा था जितना उसने मूल रूप से सोचा था। एक ही खंभा दर्जनों मीटर ऊंचा था। वीर ने महल पर नजर डाली और आखिरकार उसे एक पत्थर की मेज मिली जो बहुत बड़ी थी। कई वयस्क मानव मेज की सतह को ढके बिना उस पर सीधे लेट सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी सभ्यता से संबंधित था जो न तो मानव थी और न ही ड्रैगन। ड्रैगन के शरीर काफी हद तक इंसानों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके पास उस आकार का अवशेष तैयार करने का कोई कारण नहीं होगा। ये कौन सा महल है? ड्रैगन 15 ने वीर से पूछा। वीर ने अपना सिर हिलाया और जवाब देने की कोशिश करते समय उसने पानी में डूबने का नाटक किया। फिर अपने मुंह से पानी को साफ करने के लिए एक गॉडलाइट का उपयोग करते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तुमसे कहा था, ड्रैगन गॉड मुझे यहाँ लाए हैं। मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसे सिद्ध करो। ड्रैगन 15 ने पूछना बंद कर दिया। उसने वीर को उनके साथ नीचे तैरने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उसे वीर संदिग्ध लगा था, इसलिए नहीं कि वह वास्तव में चाहता था कि वीर उनका नेतृत्व करे। वह वीर को अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसे उस पर सतर्क नजर रखनी थी। ये करना सबसे सुरक्षित कार्य था। जिया ने महल को देखते हुए कहा, ड्रैगन 15, लेजेंड्स का कहना है कि रिटन रूइंसी का जेनोजेनिक स्पेस सी गॉड का है। क्या ये सच है? ड्रैगन 15 ने भौहें चढ़ा ली। जब ड्रैगन ने रिटन रूइंसी पर कब्जा कर लिया तो हमें किसी भी सी गॉड का सबूत नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि उनके बारे में मिथक सच है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी सी गॉड के अवशेष नहीं खोजे हैं। लेकिन हालांकि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या महल का संबंध सी गॉड की पहेली से है? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेजेंड्स के अनुसार सी गॉड एक उच्च जाति के हैं। हालांकि वे बहुत समय पहले खत्म हो गए थे, इसलिए कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता है। चारों ओर धुंधली याद में टुकड़े और टुकड़े बिखरे हुए हैं। उनका पिछला अस्तित्व, इससे पहले पाए गए खंडहर बहुत छोटे और कम महत्वपूर्ण थे। यद्यपि वास्तुकला को देखते हुए ये वास्तव में सी गॉड की शैली के समान प्रतीत होता है। निस्संदेह मैं 100% निश्चित नहीं हो सकती। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, कांटेदार कछुए महल में पहुंच गए। वहां उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे किसी चीज की तलाश में महल के चारों ओर नहीं घूमे थे। तीरों की तरह वे सीधे महल से होते हुए विशेष रूप से एक खंडहर में चले गए। कई कांटेदार कछुए एक खंडहर पर रुक गए जो पहाड़ जैसा दिखता था।
वे पानी में तैरने लगे। जब विशाल कांटेदार कछुआ टर्टल किंग को वहां लाया तो टर्टल किंग चिल्लाया। बाकी कछुओं ने खंडहर को घेर लिया और मलबे के टीले को खोदना शुरू कर दिया। चट्टानें वही अज्ञात नीली मटेरियल थीं। वे जो भी मटेरियल थे वे बहुत कठोर रहे होंगे, क्योंकि ड्यूक कछुए भी उन्हें नहीं तोड़ सके। इसके बदले उन्हें बस विस्थापित करना पड़ा। सभी कछुए चट्टानों को हटाने में व्यस्त हो गए। वीर और अन्य लोग महल से कुछ दूरी पर रुके और कछुओं को खंडहरों में खुदाई करते हुए देखा। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। कछुओं की सेना ने तुरंत मलबे को खोदा और ढहे हुए खंडहर के नीचे कुछ दिखाई देने लगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक चट्टानें दूर होती गईं, वस्तु स्पष्ट होती गई। मलबे के पहाड़ के नीचे एक समुद्री कछुए की मूर्ति थी। हालांकि यह एक बहुत ही अजीब समुद्री कछुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह 2 पैरों पर खड़ा है और उसने अजीब तरह के कवच पहने हुए थे। समुद्री कछुए के सिर पर एक गोलाकार हेलमेट लगा हुआ था और उसके प्रत्येक पंजे में एक हथौड़ा था। वह मूर्ति 1 दर्जन मीटर ऊंची थी। ये बहुत अजीब था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह उसी नीली चट्टान से बना हो। सबसे अजीब चीज वह 2 पैरों वाला कछुआ था जिसे इसमें चित्रित किया गया था। जैसे ही वीर ने मूर्ति को देखा, बाकी कछुओं ने हिलना बंद कर दिया। टर्टल किंग चिल्लाया और बाकी कछुए पानी के सतह के जमीन पर नीचे लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रणाम कर रहे हों। कांटेदार कछुआ किंग विशाल कछुए के सिर से नीचे उतरा और तैरकर समुद्री कछुए की मूर्ति के पास पहुंच गया। क्या वे कछुए मूर्ति से संबंधित हैं? क्या वे रक्त संबंधी हैं? जेसिका लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा। यह एक संभावना हो सकती है। जिया मूर्ति और टर्टल किंग को देख रही थी। जेसिका लॉन्ग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन टर्टल किंग मूर्ति तक पहुंच चुका था। प्लेट के आकार का काला शरीर कछुए की मूर्ति के हेलमेट के ऊपर आ गया। वीर ने अब केवल ये देखा कि सीट कछुए की मूर्ति के हेलमेट में शीर्ष पर एक गोलाकार प्लेट के आकार का स्लॉट था। कांटेदार टर्टल किंग का शरीर हेलमेट के ऊपर आ गया। इसने अपनी गर्दन और अंगों को अपने खोल में वापस ले लिया और बड़े करीने से स्लॉट में गिरा दिया। यह एकदम सही फिट था। कांटेदार टर्टल किंग का काले हीरे का खोल चमकने लगा। फिर पूरी मूर्ति भी उसी काली रोशनी से चमकने लगी। नीली मूर्ति धीरे धीरे काली हो गई और कछुए के हथौड़े काले क्रिस्टल में बदल गए। उनमें से एक जीवन शक्ति का संचार होने लगा। वीर और अन्य लोग उचित रूप से चौंक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बूम! हथौड़ा चलाने वाला कछुआ आगे बढ़ गया। उसके एक ही कदम से पूरे तालाब का फर्श हिल गया। बिजली चारों ओर के पानी में प्रवाहित हुई और सभी कछुओं को पीछे की ओर बहा ले गई। ऐसी शक्ति वह एक किंग से भी बढ़कर है। जेसिका लॉन्ग सदमे में थी। ड्रैगन 15 ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये किंग क्लास से ऊपर नहीं है। ये लगभग हाफ देवता है। जिया ने सिर हिलाया और कहा, ये देवता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बुनियादी किंग क्लास से बड़ा है। ये हाफ देवता है। जैसे ही उन तीनों ने बात की, 2 हाथों वाला कछुआ खंडहरों से होकर गुजरा। वह विशाल महल कछुए के लिए बिल्कुल सही आकार का था। वह अपने हथौड़ों से अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को गिराते हुए महल की ओर चला गया। प्रत्येक हड़ताल से एक भयावह आघात तरंग निकलती थी, जो चारों ओर बिखरी हुई नीली चट्टानों को कुचल देती थी। उसने सारे पत्थर और मलबे को एक तरफ धकेल दिया और अपने लिए रास्ता बना लिया। वह लगभग 1 मील दूर महल के सामने वाले द्वार पर आया। जब वह महल के पास पहुंचा और उसकी ओर हथौड़ा घुमाया, तो अचानक एक ड्रैगन जैसी शक्ति महल से बाहर निकली और शॉकवेव से टकरा गई। दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों शक्तियां आपस में उलझ गईं, जिससे एक विशाल पानी के अंदर बवंडर बन गया। उनके आसपास की हर चीज उसमें समा गई। आसपास के कछुओं ने तैरकर दूर जाने की कोशिश की। कुछ धीमे कांटेदार कछुए बवंडर में खींच गए।
वे क्षण भर में ही उसके वेग से धराशायी हो गए और भंवर के भीतर लाल धाराएं चक्कर लगाने लगीं। टेंग, कछुए की मूर्ति ने अपना एक हथौड़ा घुमाया। इसके प्रहार की शक्ति ने बवंडर को तोड़ दिया, जिससे कुछ भाग्यशाली कांटेदार कछुए दूर निकल गए। वीर तुरंत तैरकर दूर जाने लगा, क्योंकि वह शक्ति बहुत भयावह थी। यह उस स्तर से कहीं अधिक था जिसकी उससे लड़ने की उम्मीद की जा सकती थी। ड्रैगन 15 भी इसी विचारधारा का था। वे सभी एक साथ भागने की फिराक में थे। यदि वे अभी नहीं गए, तो लड़ाई जारी रहने पर निकलने वाली शक्ति का वे सामना नहीं कर पाएंगे। वे वहां बहुत अच्छे से मर सकते थे। तभी महल के भीतर एक अजीब दरवाजा खुला। वीर तैरकर दूर जाने की फिराक में था, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा। उस द्वार से एक विशाल सिर प्रकट हुआ। ये ड्रैगन गॉड ही था जिसने वीर को खा लिया था। गर्जन, उसके मुंह से ड्रैगन की दहाड़ निकली। शॉकवेव अंधी गति से आगे बढ़ी और वीर और ड्रैगन 15 इससे बचने के लिए बहुत धीमे थे। प्रभाव से उनके होठों से खून बह निकला।